कोरोना महामारी के संकट के बीच ये एम्बुलेंस की लंबी कतार जिस घर पर मिली है वह भाजपा नेता राजीव प्रताप रूढ़ी या उनके किसी रिश्तेदार का बताया जा रहा है। मामला बिहार के सारण जिले का है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव कोरोना महामारी के दौरान छापेमारी करने पहुंचे तो उन्हें 30 की संख्या में एम्बुलेंस एक घर के अंदर पार्क किए हुए मिले। सभी गाड़ियां ढकी हुई थी और एम्बुलेंस पर भाजपा नेता राजीव प्रताप रूढ़ी का नाम भी लिखा हुआ है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता था कि यह रूढ़ी जी का घर है, बाद में उन्हें जानकारी मिली। राजीव प्रताप रूढ़ी सारण से सांसद हैं और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। पहले पप्पू यादव की बात सुनिए और फिर आपको हम बताएंगे कि यह एम्बुलेंस किस तरह एक घर तक पहुंचे और दरअसल यह माजरा क्या है। कि नेता है, हमारे भी भाई है, मेरा सवाल वो नहीं है। हम रूढ़ी जी के बारे में नहीं जानता है कि ये घर में मुझे लगा किसी और का है, रूढ़ी जी का घर नहीं है। लेकिन ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रखा हुआ है, सवाल ना रूढ़ी जी का है ना पप्पू यादव का, सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है, सिस्टम का है। सिस्टम क्यों मरी हुई है? 100 एम्बुलेंस जो लोगों के लिए काम कर सकती थी इसको पटना में लगाते, छपरा में लगाते, सिवान में लगाते, सिवान की जनता को फ्री करती। क्यों 18 रुपया किलोमीटर? क्यों नहीं कोरोना की बीमारियों को फ्री किया गया सरकार के द्वारा? क्यों नहीं कोरोना की दवाई सरकार के द्वारा फ्री देने की बात हुई? कोरोना के समय 5 लाख का बीमा क्यों नहीं? क्यों जब पूरा का पूरा देश और बिहार कोलैप्स हो गया, हर घर में लाश और कफन, फिर बहाली क्यों? आज सेना एक हॉस्पिटल को टेक ओवर की, हम निजी अस्पतालों को हैंडओवर करने की बात मांग कर किए हैं कि आप कोरोना की जितनी बीमारी निजी अस्पताल में हो रही है सरकार खर्च दे या तो फ्री करे, कंप्लीट। और हर व्यक्ति के घर में कोरोना की दवाई फ्री पहुंचाए और एम्बुलेंस को फ्री करे। मैं इंक्वायरी की मांग करता हूं और यहां के सिविल सर्जन पे अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमे लगने चाहिए कि एम्बुलेंस यहां क्यों। मैं जांच का विषय मैं उठाता हूं। सांसद द्वारा हर गांव में एम्बुलेंस दिया गया है, ऐसा भी देखा जा रहा है उनके द्वारा। मुझे नहीं समझ में आता कहां पर एम्बुलेंस है। जब 7,000 12,000 रुपया 1 किलोमीटर का एम्बुलेंस माफिया, इंटायर क्रिमिनल और माफिया, ये सांसद के पैसे नहीं है सर, ये जनता का पैसा, एमपी लेट्स जनता का पैसा होता है, सांसद का नहीं। पप्पू यादव को जानकारी मिली कि किसी घर के कैंपस में 30 एम्बुलेंस खड़ी है तो वे छापेमारी करने के लिए पहुंच गए। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों के सामने ही गाड़ी के कवर को हटाकर देखा। वे कह रहे हैं कि 100 की संख्या में एम्बुलेंस होने की सूचना मिली थी, लेकिन छापेमारी के शक के बाद यहां से एम्बुलेंस हटा लिए गए हैं। किसी तरह 30 एम्बुलेंस कैंपस में मिले हैं। अब समझते हैं कि आखिर ये एम्बुलेंस घर के 4 दीवारी के अंदर पहुंची कैसे। जानकारी मिली है कि ये सभी एम्बुलेंस 2019 में एमपी फंड से खरीदे गए थे, लेकिन इनका इस्तेमाल अभी तक हो नहीं सका है। अब जब कोरोना अपने सबसे विकराल रूप में है और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से लोगों की मौत हो रही है, ऐसे में भाजपा नेता के घर पर 30 सरकारी एम्बुलेंस का मिलना सवाल तो जरूर खड़े करती है। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि 30 एम्बुलेंस किसी घर पर खड़े होने की सूचना जिला प्रशासन की टीम को थी या नहीं। अगर उनकी सूचना थी तो फिर प्रशासन ने इन एम्बुलेंस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया अब तक, यह भी एक अलग सवाल है जो कि पप्पू यादव खुद खड़े कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में राजीव प्रताप रूढ़ी का भी बयान आ चुका है, सुनिए वे क्या कह रहे हैं। पप्पू यादव अपनी राजनीति में मधेपुरा से छपरा चले आए। उन्होंने एम्बुलेंस देखा, उनको नहीं पता है कि सारण जिला के 80 एम्बुलेंस में से लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए, सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली। followup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in